बड़ी खबर से इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ राज्यों में माना जा रहा है कि तकरीबन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और आज तारीखों का जो ऐलान है वो संभव है। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ साथ माना जा रहा है कि 5 राज्यों की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद से ही आचार संहिता लागू हो जाती है। तो इस चुनाव से जुड़ी कुछ अहम बातें हम आपको लगातार बताते रहे हैं। अपडेट्स पल पल की जो हरियाणा न्यूज है पल पल की वो लगातार अब तक पहुंचाता रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी रविवार को हुआ। 7 चरणों में 2019 लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। पहले चरण का चुनाव 10 अप्रैल तक संपन्न हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 7, बिहार में 4 से 5 चरणों में चुनाव हो सकता है। शाम 5 बजे हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। संवाददाता हमारे साथ जितेंद्र चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बेहद अहम आज शाम 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है चुनाव आयोग की, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि ये भी ऐलान किया जा सकता है कि कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव की तारीखें भी बता दी जाएं। बिल्कुल, आम चुनाव को लेकर के आज शाम होने वाली केंद्रीय चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को विज्ञान भवन में किया जा रहा है। मुख्य तौर से अगर हम बात करें तो आम चुनाव को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान भी यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से किया जा सकता है। तो यह स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं चुनावों का बिगुल जो है वो अब बच चुका है और उसको लेकर के चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम नजर आ रही है। कितने चरण में ये चुनाव होना है, किस तरीके से चुनाव को कराया जाएगा, इन तमाम चीजों की जानकारी आज शाम होने वाली 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की तरफ से दी जाएगी। जितेंद्र, इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान किया जा सकता है। क्या जानकारी, कौन से वो राज्य हैं जिनमें घोषणा कर दी जाएगी आज? देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश, ये वो प्रदेश है जहां पर आम चुनावों के साथ साथ जो चुनावों की घोषणा है इन राज्यों के अंदर चुनाव आयोग की तरफ से की जा सकती है। हाँ, जितेंद्र, चुनाव आयोग पर चुनाव में देरी के भी आरोप लगे। हालांकि इसको सिरे से खंडित कर दिया था चुनाव आयोग ने। पिछली बार भी तकरीबन 5 मार्च को ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। तो कमोबेश समय वही है, लेकिन विपक्ष जानबूझकर देरी का आरोप लगा रहा है। देखिए, विपक्ष की तरफ से लगातार, चाहे वो चुनाव आयोग की बात की जाए या फिर ईवीएम मशीन की बात की जाए, इस तरीके के आरोप लाजमी तौर पर देखने के लिए पिछले दिनों में मिले हैं। लेकिन जहां तक चुनाव आयोग की बात की जाए, जिस तरीके से स्वतंत्र संस्था और अपनी तमाम तैयारियों को लेकर के यह फैसला चुनाव आयोग की तरफ से किया जाता है और उन तमाम चीजों को लेकर के सुरक्षा के तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय से संपर्क करते हुए इसका पूरा जो खाका है तैयार करने के बाद ही चुनाव आयोग की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और इस प्रक्रिया को लेकर के ये कहा जा सकता है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर आम चुनाव होता है, इन तमाम चीजों की तैयारी के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है, जिसमें तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र चौधरी जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि दिल्ली के विज्ञान भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और अब तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। कुछ ही घंटों का समय और बाकी है और आचार संहिता भी इसके बाद लागू हो जाएगी अगर तारीखों का ऐलान कर दिया जाता है। और काउंटडाउन अब लोकसभा चुनाव का शुरू हो रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी एक साथ हो सकते हैं। तमाम राज्यों में कई चरणों में चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस
की जाएगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल जी, काउंटडाउन शुरू हो रहा है, शायद आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। हालांकि आप लोगों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से देरी के आरोप जरूर लगाए गए चुनाव आयोग पर। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो जाएगा और आखिरी चरण की तैयारियां युद्ध स्तर पर अब होंगी। आज शाम से आचार संहिता लागू हो जाएगी अगर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देता है लोकसभा चुनाव की। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी एक साथ हो सकते हैं। इनका ऐलान भी आज किया जा सकता है बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी नेता जवाहर यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जवाहर जी, आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की, काउंटडाउन शुरू हो सकता है आज से। देखिए, चुनाव आयोग की जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती या उनकी तरफ से कोई ऑफिशियली वक्तव्य नहीं आ जाता कि आज प्रेस वार्ता है, तब तक हमारा टिप्पणी करना बेमानी है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष अपनी संस्था है, वो अपना कार्य कर रही है। तो जब ऐसी अधिसूचना कर देंगे उसके बाद कुछ कह पाएंगे। चलिए जवाहर जी, बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी नेता जवाहर यादव हालांकि कुछ साफ टिप्पणी करने से बच रहे थे और कह रहे थे कि जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा उसके बाद ही आगे इस पर कुछ कहना संभव हो पाएगा। बहरहाल आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उम्मीद पूरी कि आज शाम ऐलान कर दिया जाएगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का। इसके अलावा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि मौजूदा लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 3 जून को खत्म हो रहा है और ऐसे में तब तक नई सरकार का गठन जो है वो बेहद जरूरी हो जाता है। यानी कि जो वर्तमान सरकार है उसका कार्यकाल जिस तारीख को खत्म होता है उसके पहले चुनाव कराना और सरकार का गठन होना जरूरी होता है। लिहाजा आज पूरी उम्मीद, तमाम राजनीतिक दल जो नजरें गड़ाए बैठे हैं, आम जनता जो नजरें गड़ाए बैठी हैं लोकतंत्र के इस महापर्व पर, उसकी तारीखों का ऐलान आज किया जा सकता है। माना जा रहा है कि आज शाम करीब 5 बजे दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और इसी के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग की बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इनकी भी तारीखों का ऐलान आज किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो इस बार लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में संपन्न कराया जा सकता है। हालांकि सामान्य तौर पर रविवार को लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग नहीं करता है, मगर इस बार निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए रविवार का ही दिन चुना है अगर ऐलान हो जाता है तो। इससे पहले भी आपको बता दें कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी रविवार को ही हुआ था। इनेलो प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। प्रवीण जी, काउंटडाउन आज से शुरू हो सकता है। माना जा रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बात तो स्वाभाविक है क्योंकि चुनाव का वक्त आ गया है, चुनाव डिक्लेयर होना है और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता है कि वो किसी भी दिन चुनाव डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई किसी तरह की कानूनन बंदिश नहीं है चुनाव आयोग पे।
कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव डिक्लेयर हो और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। आरोप आप लोग ये भी लगा रहे थे कि जानबूझकर देरी की जा रही है, विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर था कि जानबूझकर देरी की जा रही है। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए गए कि मार्च खत्म हो रहा है, हालांकि आज 10 तारीख है और अब हो सकता है कि आज ऐलान कर दिया जाए। देखिए, ये बात तो आप भी जानते हैं कि चुनाव की तिथि नियमानुसार समय है, लेकिन जिस तरह से मोदी जी की रैली प्रस्तावित थी शायद 5 या 6 की, तो कहीं ना कहीं इस बात का भी इंतजार रहा है कि मोदी जी कुछ ऐसी डिक्लेरेशन, कुछ ऐसी घोषणाएं या किसी तरह से वोटर को लूर करने की कोशिश, वो स्वाभाविक है और कोशिश भी हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होने दे चुनाव की इंतजार है। चले, बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे साहब। इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ प्रवीण अत्रे जुड़े हुए थे और कह रहे हैं कि 5 से 6 तारीख का भी इंतजार किया जा रहा था चुनाव आयोग की तरफ से कि मोदी जी की रैलियां खत्म हो जाएं, लोक लुभावन घोषणाएं उनके खत्म हो जाएं, तब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करे। तो जाते जाते ये भी कह गए प्रवीण अत्रे साहब। फिलहाल आपको बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की, शाम 5 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजन किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का और उम्मीद यही की जा रही है कि आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है।